तो फाइनली हम रिव्यू करने जा रहे हैं बोया M1 का। और ये एक प्रैक्टिकल रिव्यू है, ये कोई बॉक्स से पढ़ा हुआ और पॉस्चर देखा हुआ रिव्यू नहीं है। हमने इस माइक्रोफोन को काफ़ी दिन यूज़ किया, हमने सोचा कि इसका रिव्यू आप लोगों को दिखाना चाहिए ताकि आप भी जब परचेस करें फ्यूचर में तो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले, ताकि आपका वैल्यू फॉर मनी हो। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ये बोया M1 है जो मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। ये मुझे पड़ा अराउंड 850 रुपये का, 849 रुपीज़ टू बी प्रिसाइज। और उससे पहले मैं अपने कैमरा का माइक्रोफोन यूज़ कर रहा था और अभी भी मैं अपने कैमरा का माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ। कैमरा है मेरा एक्शन कैमरा DJI एक्शन 2। ठीक है, पावर मॉड्यूल के साथ जो आता है। अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे फ़ैन नहीं चालू है, टोटल कंप्लीट पिन ड्रॉप साइलेंस है। और मैं आपको बता दूं कि DJI एक्शन 2 का माइक्रोफोन जब आपके एनवायरनमेंट में काफ़ी लो नॉइज़ होता है तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जैसे ही अगर फ़ैन चालू हो या कोई बात कर रहा हो तो आपका वॉइस उनके साथ कैप्चर होता है, तो डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने बोया M1 का जो माइक है वो परचेस किया था, सो दैट मुझे नॉइस कैंसलेशन, नॉइस फ्री ऑडियो रिकॉर्डिंग करने मिले। और ये बोया M1 माइक है, ये आता है 3.5 mm जैक के साथ। इसका ये वायर काफ़ी लंबा है, लगभग 2 मीटर का वायर है। और ये इसका मेन डब्बा है जो कि आप चेंज कर सकते हो कैमरा और स्मार्टफोन के बीच में। अभी मेरा एक्शन DJI एक्शन 2 का जो कैमरा है वो स्मार्टफोन में ही काम करता है, कैमरे में काम नहीं करता। स्मार्टफोन में बेसिकली वो आपके स्मार्टफोन से एक्शन कैमरा से बैटरी लेके काम करता है। इसको अगर मैं खोल के दिखाऊं तो इसमें बैटरी भी आती है। वो बैटरी बेसिकली जब आप कैमरा से कनेक्ट करते हो तो इसमें बैटरी कहाँ लगती है, ये देखिए यहाँ पे लगती है बैटरी। ठीक है, ये बैटरी तब काम करती है जब आप हेडफोन जैक, माइक्रोफोन जैक आप कनेक्ट करते हो कैमरे में। ठीक है, तब क्योंकि कैमरा पावर सोर्स नहीं देता तो ये बैटरी से पावर सोर्स लेता है। लेकिन अगर आप स्मार्टफोन या एक्शन कैमरा से कर रहे हो तो उसको आपको बैटरी की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो पावर सोर्स आपका स्मार्टफोन या एक्शन कैमरा से। ये इसका लेंथ है, ये मॉड्यूल के बाद इसका जो लेंथ है लगभग 1 मीटर का लेंथ है। ये 1 मीटर के लगभग आसपास का लेंथ है। इसके साथ आपको ये बड भी मिलता है, बड के बगैर ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसे। ये नॉइस कैंसलेशन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अब हम इसको यूज़ करके दिखाएंगे। अच्छा, बेसिकली मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरा जो एक्शन कैमरा है DJI एक्शन 2 उसमें टाइप C है, तो मैंने ये पॉट्रॉनिक्स का कन्वर्टर भी लिया है जो कि मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूँगा। ठीक, ये कनेक्ट हो गया। अब मैं एक्शन कैमरा में कनेक्ट कर रहा हूँ ये माइक्रोफोन। अब जो वॉइस आप सुनेंगे, आप बोया का आवाज़ सुनेंगे। मैंने इसको यहाँ पे प्लग कर दिया। अब ये बेसिकली यहाँ पे एक चिमटी दी जाती है। ये चिमटी को आप यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दो और अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो बोया M1 का माइक्रोफोन से आवाज़ आ रही है। यहाँ पे कनेक्ट करने पे ऐसी आवाज़ आ रही है, और अगर मैं बहुत पास लेके आऊँ तो वो इस तरीके से आएगी। अब बेसिकली ये प्रॉफिटेबल है, ये इसका बेनिफिट यहाँ पे है कि इसका जो वायर है ये बहुत बड़ा है, तो इसको अगर आप कम रेंज में यूज़ कर रहे हो तो इसको आप बांध के रख सकते हो इस तरीके से। अगर आप कैमरे से दूर हो, ठीक है, आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो आपको बड़े वायर की ज़रूरत है, तो ये काम में आ जाएगा आपके। मेरे तो अभी ये किसी काम का नहीं है तो मैंने उसको बांध के ही रखा है। तो ये इस तरीके से आवाज़ है, आप सुन सकते हैं। इसका जो रेंज है वो कहाँ तक है। ठीक, अब हम आपको दिखाएंगे कि फैन चालू करने पे किस तरीके की आवाज़ आती है इसमें। ठीक है, अभी हमने फैन फास्ट कर दिया है, फैन अभी चालू लगभग हो गया है। अब आप सुन सकते हैं कि इस तरीके की आवाज़ आती है फैन चालू करने पे। ठीक है, तो ये है इसका नॉइस कैंसलेशन। इसका जो बड है वो काफ़ी हद तक जो कि फैन का आवाज़ या अगल बगल कोई बात कर रहा है, कुछ डिस्टॉर्टेड नॉइसेस है वो कैंसिल कर देता है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं इसका कंपैरिजन करूंगा आप अपने DJI एक्शन 2 से। ठीक है, फैन चालू है, फैन के पहले की आवाज़ आप सुन चुके हैं।
ठीक है, जब फैन बंद था तो DJI एक्शन का माइक्रोफोन का आप आवाज़ सुन चुके हैं। अब फैन चालू होने के बाद DJI एक्शन 2 के माइक्रोफोन का काम किस तरीके से है वो आप देखिए। मैंने इसको निकाल दिया है, बोया M1 का माइक निकाल दिया है। अब जो भी आवाज़ आ रही है ये फ़ैन के साथ है। ठीक है, आप देख सकते हैं फ़ैन चालू है तो इस तरीके की आवाज़ आती है फ़ैन के साथ। ठीक है, अब हम बोया का माइक कनेक्ट करेंगे। अब बोया का माइक मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब फ़ैन चालू होने के बाद भी इस तरीके की आवाज़ आती है। ठीक, तो अब आप अपना जजमेंट लीजिए कि आपको कितना यूज़फुल होगा ये। अगर आप इस तरीके की ऑडियो देख रहे हैं और रिकॉर्डिंग के टाइम अगर आपको ये जम रहा है तो आप बिल्कुल जाके आप अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। तो मुझे तो काफ़ी मतलब बैलेंस्ड लगा, मैं अपना अगर रिव्यू दूँ तो। और नॉइज़ कैंसलेशन के लिए बहुत अच्छा है ये। ठीक है, बट मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे अगल बगल बहुत शांति है, फ़ैन नहीं चल रहा है, एवरीथिंग इज़ गुड, तो मैं DJI एक्शन 2 का ही माइक्रोफोन कंसिडर करूंगा। और जहाँ पे अगर नॉइज़ ज़्यादा है तो वहाँ पे इसका नॉइज़ कैंसलेशन मैं यूज़ करूंगा, क्योंकि DJI एक्शन 2 में नॉइज़ कैंसलेशन नहीं है। ओके, है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक सवाल है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।